जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार जॉब के लिए अपडेट है, तो इसको अंत तक समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम होगा और कौन सा बुक आप अध्ययन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखिए, प्रधानाध्यापक की परीक्षा में 421 ही सफल हुए थे, इसलिए होगा बदलाव। यानी कि प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी निकला था 40,000 प्लस प्रधान शिक्षक भर्ती का सिलेबस सरल होगा, सरल किया जाएगा, यानी कि अब साधारण और कर दिया जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी के लिए मात्र 421 अभ्यर्थी यानी 421 शिक्षक ही सफल हो पाए थे। देखिए, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, क्या इसमें चेंज होगा। यदि सरकार यदि यदि चाहता तो डायरेक्ट स्टूडेंट को देता तो ये बहुत अच्छा होता। सब स्टूडेंट अच्छा से पढ़ा लेते, अच्छा से मैनेजमेंट भी कर लेते, लेकिन पता ना क्या इनके दिमाग में है। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल में 6421 प्रधानाध्यापक बहाली के लिए ली गई परीक्षा में मात्र 421 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। इसलिए अब प्रारंभिक स्कूल में 40,406 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए सिलेबस को सरल करने की तैयारी है। सिलेबस बदलने और अभ्यर्थी को तैयारी के लिए अधिक समय देने के कारण परीक्षा आयोजन में देर होगी। संभावना है कि नवंबर अंत या फिर दिसंबर अंत तक परीक्षा ली जाए। इस माह के अंत तक इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच बैठक और सिलेबस में बिंदुवार चर्चा होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सिलेबस के बिंदुवार चर्चा होगी। नए अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद के समक्ष प्रधान शिक्षक बहाली के लिए जल्द ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इनकी राय के बाद बीपीएससी के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के साथ बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान ही सिलेबस में संशोधन का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अब सिलेबस इतना साधारण कर दिया जाएगा कि आप बैठिए, आपका रिजल्ट हो जाए। प्रधानाध्यापक लोगों के लिए किया जाएगा। सितंबर के अंत और अक्टूबर में दुर्गा पूजा से दीपावली और छठ पर्व भी पड़ता है, इसलिए नवंबर के पहले परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। संभावना बिल्कुल नहीं है। प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी कम रिजल्ट पर शिक्षक संघ की प्रक्रिया थी कि सिलेबस कठिन कर दिया गया था। साथ यह भी कहा गया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 1 से 1.5 माह ही समय दिया गया। प्रधान शिक्षक का सिलेबस भी सरल करने के साथ तैयारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या अब होगा। सरल सिलेबस होगा तो क्या किया जाएगा आप यहाँ पे समझ लें। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रधान शिक्षक के लिए लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, सभी वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से 75 अंक, डीएलएड विषय से 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 यानी कि 4 गलत कीजिएगा तो 1 अंक कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा की होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। यानी कि अब आपका साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। आगे देखिए, लिखित परीक्षा में समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और SC/ST महिला व निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक अनिवार्य है। अब देखिए एक बात बता दें आपको, जो विद्यार्थी अब इसमें अंक निर्धारित कर दिया गया, यानी 150 अंक का होगा। 150 न्यूनतम उम्मीदवार को 40% अंक लाना है, यानी कि देख लेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य 60 अंक आप लाइएगा 150 में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 घंटा समय रहेगा। 2 घंटा समय कहने का अर्थ हुआ कि 30 और 30 60 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि 120 मिनट में आप केवल और केवल 60 प्रश्न बनाते हैं और वो भी सही कर देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 120 मिनट में यदि आप 80 प्रश्न बनाते हैं, इसमें से 5 गलत भी कर देते हैं तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। 150 प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न में यदि आप 75 प्रश्न भी बनाते हैं, उसमें से 10 गलत हो जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना सिलेक्शन आसान कर दिया गया है। तो आप एक बात बताएं, मेरे द्वारा जो सामान्य अध्ययन का बुक बताया गया है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसे आप ले लें और अभी से उसका अध्ययन करें ताकि आपको लाभ हो सके। सामान्य अध्ययन आपका वहाँ से ठीक हो जाए। और बताएं, आप एक सामान्य विज्ञान करके है और एक सार संग्रह है, कोई एक बुक आप लेकर अध्ययन कीजिएगा तो ये इसमें आप सफल हो पाइएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको 32% लाना है, सोचिए कितना न्यूनतम अंक हो गया। तो अब आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है।
यदि आप एग्ज़ाम टूर पर पहली बार आए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम टूर हमेशा जो भी जॉब अपडेट होता है पूरे देश में, खासकर बिहार में, उसके लिए आपको बताया जाता है। कौन सा बुक पढ़ेंगे, सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे आप मिल सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, सभी जानकारी दिया जाता है।